أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيम। कि आपने देखा उस शख्स को जो इंसाफ होने को जुटलाता है, यानी कयामत के दिन को जुटलाता है। फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, फिर ये वही है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता। फिर हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को भूल जाते हैं, जो दिखावा करते हैं और मामूली चीज को भी मना करते हैं। कुरान करीम की ये सूरत भी ऐसी है जो आमतन नमाजों में पढ़ी जाती है और अक्सर मुसलमानों को ये सूरत याद भी है। कुरान करीम की ये सूरत अगरचे खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात से दूसरों को है कि आपने देखा उस आदमी को। ये सिफात इन आयतों में मुनाफिकीन और कुफ्फार की बयान की है, लेकिन इसके जरिए मुसलमानों को भी बाखबर किया जा रहा है कि कहीं ये सिफात तुम लोगों में तो नहीं है, ये तो मुनाफिकीन की अलामतें हैं। पहली चीज जिक्र कर रहा है कुरान, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कि आपने देखा उस शख्स को जो इंसाफ होने को यानी कयामत के दिन को जुटलाता है। गुनाहों की जड़, दुनिया में फसाद की जड़ यही है कि जो कयामत के दिन को ही न माने। जो मानेगा नहीं वो कुछ भी करेगा, किसी का खून भी कर डालेगा और गलत तरीके से माल भी खाएगा, जुल्म भी करेगा। सारी चीजें इसी पर है। इसकी मिसाल दुनिया में समझ लें कि एक आदमी साल भर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो अगर इम्तिहान न रखा जाए तो कौन घर आकर के स्टडी करेगा? कुछ नहीं करेगा, बल्कि स्कूल में भी ध्यान नहीं देगा और कॉलेज में भी कुछ नहीं करेगा। तो जब इस इम्तिहान का उस इम्तिहान से तो कोई मुकाबला भी नहीं है, तो फिर यहां बगैर इम्तिहान की यह हालत हो सकती है। तो आखिरत का इम्तिहान जहां पूरी कायनात का इम्तिहान है, तो अगर उसी पर ईमान न हो तो आदमी कुछ भी कर डालता है। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहली बात ये बतलाते हैं, अरअयतल्लज़ी, कि आपने देखा उस बंदे को कि जो कयामत के दिन को जुटलाता है, यानी मानता ही नहीं कि मरने के बाद दोबारा खड़ा होना है। जब यही सिफत हो जाएगी आदमी की कि वो मानता ही नहीं, भरोसा ही नहीं है कि दोबारा खड़ा होना है, तो ये चीजें जो सिफात जिक्र कर रहे हैं वो आएगी। फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, कि वही है कि जो यतीम को धक्का देता है, यतीम का हक अदा नहीं करता, क्योंकि यतीम कमजोर हो जाता है। जब माँ बाप, उसके वालिद दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो कोई पूछने वाला होता नहीं, तो उनका माल जुल्मन खा लेता है। कुफ्फारे मक्का क्या करते थे? कोई आदमी का इंतकाल हो जाता तो उसका जो भाई होता वो सारा माल हड़प कर लेता और वो बच्चों को और उसकी बीवी को तनहा छोड़ देता कि आप जो चाहे कर लो। तो कुरान कहता है कि ऐसा नहीं। जब कुरान करीम की एक आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, कि जो लोग यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेटों में आग भरते हैं। तो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम डरने लगे कि यतीम के माल की इतनी जबरदस्त वईद। तो उनके घरों में जो यतीम थे तो उन्होंने क्या किया, 2 चूल्हे जलाना शुरू कर दिए। एक तो अपना खाना बनाते थे, वो अपना खाना बना करके फिर दूसरे नंबर पर उनका अलग से खाना बनता था, जो यतीम होता था वो अलग बर्तन में।
फिर दस्तरखान भी जब बिछाया जाता तो ये लोग अलग खाते थे और वो भी अलग खाता था, यतीम भी। ऐसा क्यों? कहा कि कुरान ने कहा कि उनका माल नहीं खाने का, पर भूल से कोई लुकमा आ गया तो ये तो जबरदस्त वईद है। तो ये तो बहुत मुश्किल वाली बात थी, तकलीफ वाली बात थी। तो फिर कुरान ने दूसरी आयत उतारी, व इन तुखालितुहुम फयख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफसिद मिनल मुस्लिह वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम इन्नल्लाह अजीजुन हकीम। जब ये कुरान आया कि कोई हरज नहीं है तो आपसे मामला करना, मिलजुल करके खाना, और ऐसा ना करना वो भी तुम्हारे भाई है, फयख्वानुकुम तुम्हारे भाई हैं, तुम उनसे मिल करके खाओ। तो फिर उन्होंने ये शुरू कर दिया, यानी जितनी जरूरत है जितना वो इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से आप उनके माल में से ले सकते हैं। एक ये बात। आज के जमाने में यतीम का माल खाना कहाँ हो सकता है? तो क्या आज के जमाने में यतीम का माल कोई इंतकाल कर जाए तो उसके बाद छोटी औलाद को कुछ न दिया जाए, तो ये भी यतीम का माल खा लेने का मसला है। इसकी भी बहुत जरूरत है एहतियात की। इसमें कुरान करीम ने बाकायदा विरासत में कुछ हुकूक उतारे हैं। यतीम के माल का मसला यह है कि अगर कोई बंदा सदका, कोई आदमी का इंतकाल हो जाए, इंतकाल के बाद अगर उसकी नाबालिग औलाद है तो नाबालिग औलाद के होते हुए उस घर के पानी और खाने का शक वाला हो जाता है, क्योंकि अब उस यतीम का हक उसमें जुड़ चुका है, नाबालिग का हक जुड़ चुका है। इसलिए इसमें भी एहतियात की बड़ी जरूरत है कि इंतकाल के फौरन बाद इसके हिस्से तकसीम कर दिए जाए। फिर या तो लड़कियों के हिस्से नहीं दिए जाते, छोटे बच्चों के हिस्से नहीं दिए जाते, तो ये सारी सूरतें यतीमी में दाखिल है। लिहाजा ये दूसरी सिफत, ये पहली सिफत फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, के यतीम को धक्के देते हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम की देखभाल करने वाला कयामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा, ये दो उंगलियां जिस तरीके से साथ में है इस तरह वो मेरे साथ होगा। फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाती हो, और सबसे बदतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके हुकूक ज़ाये किए जाते हो। ये सबसे बदतरीन घर है। लिहाजा इसमें रियायत करें यतीमों की, अगर है तो फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। आगे सिफत बयान कर रहे हैं, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, कि वो लोग मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते, यानी मिस्कीन को पूछते नहीं कि मिस्कीन को क्या खाना देना, किस तरीके से, कोई गरीब है, कोई पड़ोसी है भूखा है तो वो किस तरीके से खाता है, तो ये हालत नहीं है। यानी न खिलाता है न किसी को तरगीब देता है, आला दर्जा। न खिलाता है न कि बखील के 3 दर्जे। एक तो ये कि खुद तो खाता है, किसी को खिलाता नहीं। दूसरा ये कि वो न खुद खाता है न किसी को खिलाता है। और अव्वल नंबर पर तो ये है कि न खुद खाता है न खिलाता है, कोई खिलाता है तो भी उसके पेट में दर्द होता है कि इसको क्यों दे दिया। तो ये वला यहुद्दु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह हज को जा रहे थे काफले के साथ। बीच रास्ते में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोरा करकट उकरदा जो था वहां पर एक लड़की आई, और लड़की ने एक मरी हुई मुर्गी को उठाया और उठा करके भागने लगी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह रुके और फिर पूछा किया, लड़की को पूछा कि ये क्या कर रही है, तू मरी हुई मुर्गी को क्यों ले जा रही है? तो उस लड़की ने कहा, मेरे घर में खाना नहीं है, हम लोग बस यही मरी हुई चीजें आती है तो इसी को ले जाते हैं, घर जाकर के उबालते हैं और इसी पर अपना गुजारा कर लेते हैं। ये हम सब के लिए सबक है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह ने उस वक्त काफिला वालों को रोक लिया, कहा कि जितना माल लेकर के हम लोग जा रहे हैं सारा का सारा माल इस बस्ती पर खर्च कर दो। हम लोग नवाफिल पर हज पर हज कर रहे हैं, नवाफिल नफल हज कर रहे हैं, और हालत यह है कि ये पूरी की पूरी बस्ती भूख के आलम में हराम की शिकार हो रही है, जो हलाल नहीं है मरी हुई चीज को खाना, और हम लोग नफल हज कर रहे हैं
तो सारा माल सदका कर दिया, कहा कि इससे आपका गुजारा कर लो, हम हज मौकूफ कर देते हैं। आज लोग हम उम्रा पर उम्रा, हज पर हज नफल कर रहे हैं, लेकिन अपनी बहनों के हुकूक अदा नहीं हो रहे हैं, भाइयों के हुकूक अदा नहीं हो रहे हैं, नाबालिग बच्चों के हुकूक अदा नहीं हो रहे हैं, पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं हो रहे हैं। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, ये मुनाफिकीन और कुफ्फार की आदत कि वो मिस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता, मिस्कीन को खाना नहीं देता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, अब आगे एक और सिफत बयान हो रही है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, फिर हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को भूल जाते हैं। हम नमाज में इसको पढ़ते हैं लेकिन ख्याल नहीं आता। नमाज को भूल जाने का, नमाज में सुस्ती करने का क्या मतलब? उलमा ने बहुत सारे अकवाल इसके नकल किए हैं। नंबर एक, नमाज को याद नहीं रखते, अजान होती है ना भूल जाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, पढ़ता है लेकिन कभी पढ़ी कभी छोड़ दी। नंबर तीन, जमात का ख्याल नहीं रखता। नंबर चार, सुन्नत आदाब की रियायत नहीं करता, नमाज आदाब के बगैर पढ़ता है, न उसको नमाज की सुन्नतें मालूम है, न नमाज का तरीका मालूम है, बस उठक बैठक कर लिया, नमाज पूरी कर दी। नंबर पांच, सफों को दुरुस्त नहीं करता, सफों में बराबर खड़ा नहीं रहता, अगर रहता है तो बीच में जगह छोड़ता है। ये तमाम चीजें और भी बहुत सारी सूरतें हो सकती है कि नमाज ठीक ठाक नहीं पढ़ते। हम देखते हैं कि कैसी नमाजें हमारी हो रही है कि अल्लाह ही को मालूम है। हम खुद जानते हैं कि नमाज मकबूल भी है कि नहीं मकबूल है। एक बुजुर्ग की मुलाकात के लिए पहुंचे कि चलो एक अल्लाह वाला आदमी है, मैं उसके मुलाकात के लिए पहुंचता हूं। तो मुलाकात के लिए पहुंचे तो उस मुलाकात में बुजुर्ग वहां मिले नहीं। तो खादिमों ने कहा कि बुजुर्ग तो बाहर कहीं गए हैं। तो कहा कि ठीक है, नहीं है तो फिर उनकी नमाज पढ़ने की जगह दिखा दो, नमाज कैसी पढ़ते। तो उस वक्त तो ये चूंकि सफ़े बिछाने का, चटाई मुसल्ला वगैरह का कोई मसला नहीं होगा, जमीन पर नमाज पढ़ते थे। तो बतलाया गया कि यहाँ नमाज पढ़ते थे। तो उन्होंने देखा कि जो सजदे के निशान थे, तो ये हाथ मिला करके रखने हैं सजदे में, तो ये चौड़े थे, हाथ रखने का जो उनका निशान था वो चौड़ा था ऐसा। तो कहा कि ये अल्लाह का वली और बुजुर्ग हो ही नहीं सकता जिसको नमाज पढ़ने का ढंग मालूम नहीं है, तो ये कैसे? तो जब बगैर रियायत के नमाज पढ़ी जाएगी तो इसमें कोई नूर नहीं उतर सकता। हम लोगों को नमाज के फराइज भी मालूम नहीं होते कि नमाज के फराइज कितने हैं, अल्लाह अकबर कहने की हद क्या है। इसी तरीके से किरात का मसला कितना है, कियाम का मसला कैसा है, कितना कियाम फर्ज है, रुकू कहाँ फर्ज है, कौन सी चीज वाजिब है। हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जो असल तो यहाँ के फिर हिजरत के मौके पर चले गए, तो वो फरमाते हैं कि 60 साल से 50 साल से, अपनी 60 साल की उम्र में कहते हैं कि 50 साल से मैं किताबों का मुताला करता हूं और 50 साल से दर्स भी देता हूं, लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन कभी कभी नमाज में कोई भूल हो जाती है तो किताब खोल करके देखना पड़ता है कि नमाज हुई कि नहीं हुई। जो आदमी 50 साल किताबें पढ़ा दे, और मुफ्ती आजम के लक़ब से उनको नवाजा गया था पाकिस्तान में, सबसे बड़े मुफ्ती पाकिस्तान के, तो वो कहते हैं कि मैं 50 साल से किताबें पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, फतवा देता हूं, लेकिन कभी नमाज में भूल हो जाती है तो खोलना पड़ता है कि मेरी नमाज हुई कि नहीं हुई, उसको देखना पड़ता है। हमारा तो मसला है वही को, कभी में तो अक्सर ये देखा जाता है, ज्यादातर 90% कि कोई पूछने आता नहीं कि मौलवी साहब नमाज हुई कि नहीं हुई, मेरी नमाज का क्या मसला है, मेरा ये फर्ज छूट गया, मेरा ये कियाम छूट गया, मेरा ये, आज तक ये तो चीज नजर आती ही नहीं है। इस मसले में ध्यान देने की बजीद जरूरत है कि नमाज को सीखें, उलमा से राब्ता करें और नमाज सीखने की कोशिश करें। कल रात हजरत मौलाना कमरुज्जमा साहब ने एक बात बतलाई थी कि अरब लोगों में नबी उतरे और वहां से दीन की इशाअत हुई, लेकिन वो लोग अब गलत रास्तों पर चले गए और दीनदारी ज्यादातर नजर आती है हमारे मुल्कों में, खुसूसन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, एशिया के मुल्क।
तो वजह इसकी पूछी गई कि आखिर ऐसा क्यों, तो कहा कि उन लोगों ने उलमा से अपना राब्ता तोड़ दिया। और हमारे यहाँ आज जो अवाम बाकी है कुछ दीन पर, तो वो इसी लहज से कि आज हमारा राब्ता उलमा से है, और जिस दिन ये राब्ता टूट जाएगा तो न नमाज का ढंग आएगा न तरीका, कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए सालवरकर ने एक जुमला कहा था कि सबसे मजबूत अगर ईमान है तो वो किसका है, तो कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का। तो कहा कि कैसे, किस एतबार से, तो वजह पूछी गई कि वो लोग दीन पर बहुत मजबूत है। पूछा कि क्यों, कहा कि वो टॉयलेट जाते हैं तो भी बगैर दुआ के जाते नहीं, निकलते हैं तो भी दुआ पढ़ते हैं, कोई काम सुन्नत के खिलाफ वो करते ही नहीं है। तो कहा कि इन लोगों से तो इस्लाम निकलवाना बहुत मुश्किल है, ईमान नहीं निकल सकता इनके सीनों से। तो कहा कि क्या किया जाएगा, तो कहा कि उनको आप कहोगे कि दुआ ना पढ़ो तो वो तो छोड़ने वाले नहीं है, तो क्या करेंगे, तो कहा कि कुछ नहीं, तुम अपने जितने तकरीबात होते हैं अपने यहाँ उसमें उनको दावत दे दो। तो उन्होंने शादियां की तो शादियों में दावत दी, उन्होंने अपने घर के खानों में उनको दावत दी, अपने घर में जो काम किए जाते थे उनको दावत दी मुसलमानों को। तो मुसलमान गए तो वहां जाते तो क्या करते, उनके तरीकों के मुताबिक काम करना शुरू किया, तो ये चीजें निकलती चली गई। शादी आई तो उनके तरीकों पर आई, इस्लामी शादी खत्म हो गई। उनके घरों पर पहुंचे तो उनके घरों में खाना शुरू किया तो खाने के तरीके निकलते चले गए। इस तरीके से जब इस्लाम की अजमत दिलो दिमाग से निकल जाएगी तो फिर वो खत्म हो जाएंगी। तो जरूरत इस बात की है कि हम उलमा से मरबूत रहें, राब्ता करें, पूछें, मसाइल को हल करें। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं। दूसरी जगह पर मुनाफिकीन की अलामात जिक्र की, कि मुनाफिकीन की आदत क्या होती है कि मुनाफिकीन तीन काम करते हैं। वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, एक काम, युराउन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, तीन काम। जब नमाज के लिए कुटते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं एक, और पढ़ते हैं तो दिखलावा करते हैं, और जिक्र बहुत कम करते हैं। तो ये तीन चीजें मुनाफिकों की, हमें इसको सुधारना है। नमाज में सुस्ती के साथ, हम भी थके हारे खड़े होते हैं नमाज में। हम जब किसी नेता के भाषण में जाते हैं तो ऐसे चुस्त खड़े होते हैं, देखना कोई बात अभी क्या बोला ऐसा पूछता है, और जब नमाज में खड़ा तो इमाम साहब की कितनी रकत है खबर नहीं आ रहा है, फैसला हुआ खत्म हो गया। जो लोग जानते हैं दो तीन तक ऐसा ही चलता है। याद रहे, कुछ लोग यूं कहते हैं कि मौल साहब हुटा था, अला भाई मौल साहब की चलो 3 रकात हुई तो पूरा सब पीछे पूरा मजमा क्या करता था, वो तो रोजाना तुमको 4 पढ़ाता है, कभी 1 मिनट बाद 3 हो गए तो तुमको पूरा मजमा क्या करता है। और याद रहे, अगर वुजू में भी आदमी रियायत नहीं करता है और बातें करता है, और तो इसका असरात इमाम पर पड़ते हैं, इमाम की भूल जाती है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में मुतवज्जे किया था कि मेरी नमाज में भूल गई, तुम लोग वुजू को अच्छी तरह नहीं करते, या तुम लोग अपनी नमाजों में सोचते रहते हो, जिसका असर इमाम पर पड़ता है। एक गाड़ी चलाने वाला जब गाड़ी चलाता है तो पीछे बच्चा धमाल करता है तो उसका भी ध्यान जाता है, ये क्या होता है। तो यहाँ पर तो सब ताल्लुक दिलों से ऊपर पहुंचता है, तो जाहिर बात है कि इसका असर पहुंचने वाला है। कुछ तो सोचें दुनिया से कि हालात यही होते हैं। तो इस तरीके पर यह है कि हम मुकम्मल रियायत करें अपनी नमाजों को हल। तो पहली सिफत के सुस्ती के साथ खड़े हो, हम थके मारे खड़े होते, एक पैर पर खड़े रहते हैं, आए चलो यार पढ़नी है 2 रकात, बस ऐसा नहीं, बिल्कुल ध्यान के साथ खड़े रहें। नंबर 2, दिखलावा नहीं करने का, अल्लाह के लिए पढ़ें कि मेरा रब। दिखलावा कैसे पता चलता है, कोई देखे तो धीरे धीरे पढ़ने का ना, कोई ना देखे तो फटाफट फटाफट नहीं। युराउन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। और मुनाफिकीन की तीसरी सिफत, जिक्र नहीं करते, बहुत कम जिक्र करते। तो हमें जिक्रुल्लाह में बहुत दिल लगाना है कि अल्लाह का जिक्र चलते फिरते करते रहो, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुनाफिकीन के खिलाफ है, आदतों के खिलाफ है। तो ये 3 आदतें, अल्लज़ीना हुम युराऊन। और आखिरी सिफत बयान कर रहे हैं मुनाफिकीन की और कुफ्फार की, कि वो लोग मामूली चीज को देने से रोकते हैं। मामूली चीज को देने का क्या मतलब, कि देगची है, हांडी, नमक, पानी, आग, ऐसी चीजें कोई पड़ोस में मांगने के लिए जाता है तो मना कर दे कि भाई नहीं ये मेरे, हालांकि ये महंगी नहीं आती,
ये चीजें इस्तेमाल के लिए कोई डेगची मांगे तो इसमें क्या जाता है, कोई नमक मांगे तो नमक कोई इतनी ज्यादा थोड़ी कीमत है, मामूली कीमत में मिलता है। पानी ये तो आम है, आग ये भी आम है, तो इसको भी कोई मना कर दे कि ये चीज में नहीं देता, तो क्या आदमी पहली सिफत के साथ अब इसको जोड़ो कि जिसको आखिरत का यकीन ही नहीं है कि मरना है, तो इसमें तमाम सिफतें आती हैं कि वो नमाज में भी सुस्ती करता है, वो गरीबों को भी कुछ नहीं देता, वो यतीम को भी धक्के देता है, फिर वो मामूली चीजों को भी बरतने से रोकता है। पड़ोसियों में यामतन औरतों की आदत और ये सिफत होती है कि एक दूसरे पड़ोसियों का ख्याल नहीं किया करती, ये चीजों का ख्याल करें कि मामूली मामूली चीजें बरतने के लिए देनी चाहिए। ये इस्लामी भाईचारगी का एक बेहतरीन नमूना है। वयमनऊन अलमाउन, तो वो मामूली चीज को देने से मना करते हैं। तो अब देख लें तर्जमा, और अयतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन, हुजूर को अल्लाह फरमाते हैं कि आपने नहीं देखा उस बंदे को कि जो कयामत के दिन को झुटलाता है। बराबर एक बात, जब झुटलाएगा तो दूसरा क्या होगा, फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, कि वो यतीम को धक्का देता है, यतीम को धक्का दे देता है, कुछ रियायत नहीं करता। नंबर 3, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और वो मिस्कीन को खाने की तरगीब नहीं देता। लोगों को अल्लाह कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कहे हम नमाजें पढ़ते हैं न, हम हज करते हैं, हम रोजा रखते हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह बुलाएंगे एक दरबार में, पूछेंगे कि मेरे बंदे दुनिया में मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार कुर्सी नहीं की, मैं भूखा था, तूने खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया। तो वो बंदा कहे अल्लाह तुझे कहाँ भूख लगती है, तुझे कहाँ प्यास लगती है। अल्लाह कहेंगे फुला मेरा बंदा भूखा था, तूने पूछा नहीं, फुला मेरा बंदा प्यासा था, तूने पूछा नहीं। अगर वहां तू बंदे को पूछ लेता तो उस वक्त तू मुझे वहां पा लेता, मैं तुझे वहां मिल जाता, तुझे मक्का तक जाने की जरूरत नहीं। नफल हज के लिए बस अब तो पिकनिक बन चुका है हज और उम्रा। अगर हकीकत में पिकनिक ना होता तो आदमी की दुनियावी जिंदगी सुधर जाती, आदमी दूसरे बातों में रियायत कर लेता। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है उन नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं, नमाज अच्छी तरह नहीं पढ़ते। अल्लज़ीना हुम युराऊन, या पढ़ते हैं तो दिखलावा करते हैं, लोगों के लिए पढ़ते हैं। मुनाफिकीन ऐसा करते थे कि मुसलमान ताना ना दे तो साथ साथ में नमाज के लिए जाते थे। वयमनऊन अलमाउन, और माउन यानी मामूली चीजों को बरतने के लिए देने से वो लोग रोक लेते थे, देते नहीं थे। ये मुसलमानों का सेवा नहीं होता है, यही चीज होती है। अगर सही मानों में नमाज हो जाती, हमारी नमाज कामिल हो जाती, तो ये सिफात हमारे अंदर आ जाती। क्या सिफात आ जाती, मिस्कीन का ख्याल करते, मामूली चीजों को न रोकते, दिखलावा न करते, ये तमाम सिफात हमारे अंदर आ जाती। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि,
ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम, आज जुमा का मुबारक दिन है, रमज़ान का बाबरकत महीना है, असर के बाद का मुबारक वक्त है। मौला करीम, ऐसे वक्त और ऐसी घड़ियों में आपके सामने बैठ कर के रोज़दार अपने गुनाहों की मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। मौला करीम, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम, आफ़ी ने रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मौला, ये हमारा आखिरी रमज़ान न हो, मौला ये हमारा आखिरी रमज़ान न हो। अगर मौला हमारा तेरी तकदीर में आखिरी रमज़ान है तो मौला करीम तो हमें महरूम न करना, हमारी मग़फ़िरत फरमा देना, हमारी मग़फ़िरत कर देना, हमारी मग़फ़िरत फरमा देना। मौला करीम, हमारे वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा दे। उसूलिय्यीन, फ़ुरूइय्यीन, करीबी बईदी, तमाम तर रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा दे। उम्मत के गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम, उम्मत की इर्तिदाद से हिफाजत फरमा ले। मौला, आज सबसे बड़ा फितना इर्तिदाद का फितना है। मौला करीम, रोज़ाना कोई न कोई खबर ये आती है कि कोई मुसलमान लड़की किसी गैर के साथ निकल चुकी। मौला करीम, ये हमारी माँ बहन है, हमारी बहन है। मौला करीम, उम्मत की इर्तिदाद से हिफाजत फरमा ले। मौला, ये हमारा अपना कसूर है, सही तालीम हम अपने घरों पर नहीं दे पाए। मौला करीम, इस्लामी तालीमात के साथ हम उनको संवार न सके। मौला, गैरों के हवाले होती जा रही है। मौला, उम्मत की हिफाजत फरमा दे, उम्मत की हिफाजत फरमा दे, हिफाजत फरमा दे। मौला, शादियों को आसान करने की तौफीक अता फरमा दे ताकि जीना मुश्किल हो जाए। मौला करीम, जीना आसान हो चुका, शादियां जब हमारी महंगी हो चुकी। मौला करीम, उम्मत को माफ़ कर दे, उम्मत को सही हिदायत अता फरमा, उम्मत को हिदायत अता फरमा। मौला, जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, हर एक की हर जायज़ तमन्ना पूरी फरमा। मजमे में बैठे हुए लोग, हर एक की हर उखरवी दुनियावी ज़रूरत पूरी फरमा दे। मौला करीम, हमारी माँ बहनों की खिदमत कबूल फरमा ले। मौला करीम, दिन भर इबादतों में मशगूली के साथ सहरी इफ्तारी का नज़्म करना मर्दों के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए यकीनन एक जफाकशी का काम है। मौला करीम, जज़ाए खैर अता फरमा दे। मौला करीम, मुअतकिफ़ीन हजरात ने एतिकाफ़ में बैठ करके पूरी बस्ती की तरफ से उन्होंने फरीज़ा अदा कर दिया। मौला, उनको जज़ाए खैर अता फरमा दे, उनका ये एतिकाफ़ में बैठना खैर का ज़रिया बना दे। मौला करीम, आपके ख़जाने में जितनी खैर है वो उम्मत के हक़ में नाजिल फरमा दे, और आपके इल्म में जितना भी शर है मौला करीम, शर से उम्मत की हिफाजत फरमा ले। मौला करीम, शबे कद्र नसीब फरमा, शबे कद्र नसीब फरमा दे। हमें महरूम न कर, हमें महरूम न कर, हमें महरूम न कर। मौला करीम, ये ज़िंदगी बतौर अमानत आपने दी है, जहाँ तक भी मुक़द्दर है इस्लाम पर बाकी रख। और मौला, एक न एक दिन तो तेरे हवाले होना ही है, कब्र के हवाले होना है। मौला, कामिल ईमान पर खातिमा नसीब फरमा दे। हमारी ये दुआएं महज आफ़ी के फजल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में और आपके बरगुज़ीदा और नेक बंदों के सदके में और हाजिरीन में जो भी आपका नेक बंदा हो उसकी आमीन पर कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक।